हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4 जो कि आपके 11th क्लास का है और जिसका नाम है मोशन इन प्लेन। तो मोशन इन प्लेन पढ़ने से पहले अगर आपने इसके पहले के क्लासेस मेरे नहीं कवर किए हैं तो प्लीज़ आप जा कर के उसको देखें, क्योंकि उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। जब आप फिजिक्स एडुकेयर सर्च करेंगे उसमें आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो आप उसको देखें। उसमें मैंने जो कंपटीशन के क्वेश्चन है वहाँ तक कराया है और भी टाइम के अकॉर्डिंग मैं उसमें पार्ट्स बनाते जाऊँगा, तो आपका वो कवर होते जाएगा। लेकिन किंतु परंतु यहाँ पर हमको पढ़ना है मोशन इन प्लेन। तो मोशन इन प्लेन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या पड़ी, कैसे पड़ी, इन सभी चीज़ों के बारे में ये बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक इंसान है या कोई एक कीड़ा है और ये इस रास्ते पे ऐसे ऐसे चल रहा है। ओके, ये मान लेते हैं क्या है y और ये मान लेते हैं क्या है x एक्सिस, और साथ में यहाँ पर घड़ी जो अपनी टाइम बता रही है। तो अगर देखा जाए तो ये जो आपका कीड़ा है, इंसेक्ट है, क्या है, इंसेक्ट है। ये इंसेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में कितने कोऑर्डिनेट्स में बदलाव ला रहा है, कितने कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हैं। तो मान लीजिए इस टाइम पर x, y, यहाँ पहुँचेगा तो कुछ होगा, यहाँ पहुँचेगा तो कुछ होगा, और ऐसे ही ये चीज़ें होती रहती हैं, है ना। तो देखा जाए तो टाइम के रेस्पेक्ट में x और y दोनों कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं। तो अगर टाइम के रेस्पेक्ट में दो कोऑर्डिनेट्स में चेंज आता है तो ऐसे मोशन को बोला जाता है मोशन इन 2 डायमेंशन या फिर मोशन इन प्लेन कहा जाता है। ठीक है, अब मोशन इन प्लेन को डील कैसे करना है, तो होता क्या है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं दो अलग अलग पार्ट्स में। यानी कि कहा यह जाता है कि मोशन इन प्लेन को हम ऐसे डील कर सकते हैं, जैसे एक बार x डायरेक्शन का मोशन समझेंगे तो ये मानेंगे कि y डायरेक्शन में कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक, यानी जब हम x को डील करेंगे तो y को कुछ भी नहीं समझेंगे, और जब हम y को डील करेंगे तो हम x को कुछ भी नहीं समझेंगे। x के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ y के बारे में डील करेंगे। तो ऐसे हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मोशन इन प्लेन में जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन या पैराबोलिक मोशन। फिर उसके बाद उसमें क्या क्या अलग अलग केसेस आते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे मोशन को समझा जाए, क्या क्या चीज़ें होती हैं इनमें, इन सभी चीज़ों को हम बारीकियों से सीखेंगे। तो बने रहिए और देखते रहिए। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए ये अपना ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन है। यहाँ से कोई एक पोजीशन वेक्टर है जिसका नाम है, जिसको हमने नाम दिया है कितना, p। क्या नाम दिया है, p। इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। अब यहाँ पे हम 3 डायमेंशन लेके चल रहे हैं, 2 डायमेंशन के लिए भी सही होगा। ये जो पोजीशन वेक्टर है हमारा, इसका हमने नाम दिया है r1 वेक्टर, और यहाँ से एक दूसरा है q, इसका है x2, y2, z2। अब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया है, यानी कोई इंसान है या कोई भी पार्टिकल है वो कहाँ से कहाँ गया है, तो वो P से Q पर गया है। तो P से Q पर गया है तो इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा R वेक्टर। ओके, तो अब अगर आप देखें तो चेंज इन पोजीशन अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन आपका क्या आएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा R। डेल्टा R को क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। क्यों लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन पोजीशन होता क्या है, यानी पहले कहाँ था और बाद में कहाँ गया। तो बाद में कहाँ गया, Q पर, पहले कहाँ था, P पर, तो P माइनस Q कर दिए, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब देखिए, अब यहीं पे अगर हम ऐसे कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें इसको, क्या कर दें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए। लेकिन इससे पहले आपको इसके बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर को कैसे लिखेंगे बताइए। आप लिखेंगे ना x1i y1j प्लस z1k कैप। R2 को कैसे लिखेंगे, x2i प्लस y2j प्लस z2k कैप। और डेल्टा R को कैसे लिखेंगे, इसका माइनस इसका, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। इसी को बच्चा ऐसे भी लिखा जा सकता है
चेंज इन x प्लस चेंज इन y प्लस एंड चेंज इन z। अब देखिए जब इधर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर भी डिफरेंशिएशन होगा, तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी प्लस dz बाई डी टी। अब देखिए इसको अपन लोग बोलेंगे वेलोसिटी, ये कैसा हो जाएगा vx, क्यों, क्योंकि x की वेलोसिटी है, dt लिखो भाई, हाँ, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा vy प्लस यहाँ कितना हो जाएगा vz। ऐसे अगर फिर एक बार डिफरेंशिएट कर दिए, कसम फिजिक्स की, एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दिए, नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो अब क्या हो जाएगा dv बाई dt, तो इधर हो जाएगा देखो dvx अपॉन dt आई कैप, dvy अपॉन dt j कैप, dvz अपॉन dt k कैप, ये हो गया। अब इसको अपन एक्सेलरेशन बोलते हैं, बोले तो a वेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा ax आई कैप प्लस ay है j कैप है, ये j कैप प्लस az k कैप, ये हमारा एक्सेलरेशन भी आ गया। तो ये हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम क्या डील कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डील कर रहे हैं, अगर पोजीशन वेक्टर हमको मिला एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में, तो हमने उससे क्या निकाल लिया, देखो ये पोजीशन वेक्टर निकाल लिया जो कि चेंज बता रहा है, हमारा पोजीशन वेक्टर दोनों का अलग अलग है, ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर है। उसको हमने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो हमको वेलोसिटी मिल गई, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो हमको एक्सेलरेशन मिल गया। अब यहाँ पर हम दो डायमेंशन की अगर बात करें तो हम ये वाले डायमेंशन को हटा देंगे, के वाले को हटा देंगे। अगर तीनों के बारे में बात करना है तो तीनों को लेके चलेंगे, क्या दिक्कत है, क्या फ़र्क पड़ता है ना। यहाँ तक आप नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ तक बच्चा पार्टी आई होप आपको समझ में आ गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या चीज़ें हो सकती हैं और इसमें हमको क्या समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट डील करूँगा इन चीज़ों से जिनको हमने डिफरेंशिएट करके लाया है। ज़रूरत पड़ती है बच्चा तो इसको इंटीग्रेट भी करना पड़ता है, समझे कि नहीं। तो जब इंटीग्रेट करोगे ना तो सबको अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ता है। जैसे आइए आपको पहले समझा दें क्या क्या हमने सीखा। हमने सीखा डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई डेल्टा वाई जे एंड डेल्टा जेड के। फिर हमने सीखा वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई वी जेड के कैप। फिर हमने सीखा ऐसे हम लोग सीख चुके हैं। अगर हम इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में जाएं, इंटीग्रेशन वाले में क्या है, तो इंटीग्रेशन वाले में है देखिए, अगर हमको ऐसे लिखना हो v इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी टी। यहाँ से इसको इधर भेजो तो ये हो जाएगा v डी टी इज इक्वल टू डी आर। अब दोनों तरफ भारत माता की जय करेंगे तो इधर हो जाएगा डी आर, इधर हो जाएगा v को देखो ऐसे लिख सकते हैं v x डी टी और साथ में आई कैप, ठीक है। प्लस फिर इधर हो जाएगा वी वाई डी टी साथ में जे कैप एंड वी जेड डी टी और साथ में के कैप। ऐसे लिखेंगे बेटा, देख रहे हो आई जे के फॉर्मेट में। जब सॉल्व करेंगे तो वापस से हमको क्या मिल जाएगा, ये आर वेक्टर मिल जाएगा कितना, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे प्लस डेल्टा जेड के कैप। यहाँ पे होगा टी इनिशियल से टी फाइनल, टी इनिशियल से टी फाइनल, टी इनिशियल से टी फाइनल। यहाँ पर होगा आर इनिशियल से आर फाइनल। तो ये ऐसे निकल जाता है ना। ऐसे ही आप क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए भी निकाल सकते हैं। तो इन पे क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं, है ना। तो एक तो मुद्दा ये हुआ। अब मुद्दा है कि ये सारी चीज़ें तो सर हमको समझ में आ गई, लेकिन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये नहीं समझ में आई, है ना। तो आइए आपको सिखाते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। उससे पहले आप पॉज करिए और इनको नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक क्या है। यहाँ पर दो टेक्निक काम करती है। दो टेक्निक का मतलब एक होता है कि जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दे रखा हो x और y, ठीक है। तो पहले हम स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करते हैं। क्या करते हैं,
स्प्लिटिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि पहले x को सॉल्व करेंगे, फिर y को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको x मिल जाएगा, vx मिल जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर हमको y मिल जाएगा, vy मिल जाएगा, फिर हम r लिखेंगे। तो r लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, xi प्लस yj, यानी इसकी वैल्यू यहाँ, इसकी वैल्यू यहाँ। फिर v लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे। दूसरा टेक्निक है वेक्टर मेथड। दूसरा टेक्निक क्या है, तो वेक्टर मेथड में देखिए हमारा इक्वेशन v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इन t। एक तो ये बन जाएगा, वेक्टर वेक्टर में रखा जाएगा, ठीक है। दूसरा s वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t का स्क्वायर। ये v वेक्टर का स्क्वायर है, इज इक्वल टू u वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर s वेक्टर, ये ऐसे है ना। तो कुछ ये मुद्दा है, ऐसे हमको सॉल्व करना होता है। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं। पहले मैं आपको इस वाले तरीके से समझाता हूँ, फिर इस वाले तरीके से, ठीक है। तो इन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, तब तक आपको समझ में आएगा नहीं कि मुद्दा और मामला क्या है। तो आइए फटाफट देखते हैं, डील करते हैं क्या होता है, ठीक है। जब ये हम लोग सीख जाएंगे बेटा, तब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करेंगे, ओके। मान लीजिए कि ये हमारा ये y है और ये x है। ये हमारा एक्सेलरेशन है कितना, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस तरफ हमारी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 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 10 मीटर पर सेकंड, ओके। तो ये दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 37, ओके। तो अब देखिए हम पहले स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं। स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो फटाफट इधर कंपोनेंट मारेंगे ना दोनों का। तो इधर हो जाएगा a cos थीटा, इधर हो जाएगा a sin थीटा, इधर हो जाएगा u cos थीटा, इधर हो जाएगा u sin थीटा, ओके। चलिए, तो थीटा की जगह दिया हुआ है 37 डिग्री। तो x डायरेक्शन की तरफ देखते हैं। पहले x डायरेक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या दे रखा है, ux दे रखा है, u cos 37 डिग्री, u की वैल्यू कितनी 10, cos 37 4/5, 10 इंटू 4/5 बोले तो 8 मीटर पर सेकेंड। एंड ax कितना 5 cos 37 हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। चलिए, तो अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो आप निकालेंगे x इज इक्वल टू यू एक्स टी, टाइम दे देता है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में बताना है, ओके। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ये सब बताना है। तो फॉर्मूला रखते हैं फटाफट। कितना है भाई, 8 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2। टाइम की वैल्यू 2 ने 2 को मार डाला, 16 प्लस 24 मीटर। Vx कैसे निकलेगा, ये 10 प्लस प्लस कितना है 4 इंटू 2 18 मीटर पर सेकेंड। x का तो मुद्दा क्लियर हो गया भाई। अब मुद्दा किसका आता है, y डायरेक्शन का। तो आइए ना y डायरेक्शन को भी सॉल्व कर लेते हैं। y डायरेक्शन में क्या क्या दे रखा है, u y कितना, तो u साइन 37 है कि नहीं। तो u की वैल्यू कितनी 10, ये हो जाएगा 10 इतना 3/5 होता है, 5 ने 10 को मारा 2 से, तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ए वाई कितना, तो 5 साइन 37, 5 कटेगा 3 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा स्क्वायर। चलिए y निकालते हैं। देखो बच्चा, ऐसे ही हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाय द सेम वे वी आर गोइंग टू बी सॉल्व द प्रोजेक्टाइल मोशन आल्सो। हाँ, कुछ ज़्यादा इंग्लिश हो गई। ये क्या है, कितना है कितना है कितना है 6, टाइम की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 3 है, टाइम 2 इंटू 2 टिचुक टिचुक कटा 12 प्लस 6 18 मीटर, ओके। वी वाई कितना होगा, वी वाई यू तो 6 प्लस 3 इंटू 2 12 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, ये तो मुद्दा हमको समझ में आ गया, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट अगर पूछता है तो इतने से हमारा काम नहीं चलेगा। नेट बोल रहा है यानी वो ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, इसका मतलब ऐसे रख देते हैं। x की वैल्यू कितनी है 24i प्लस 18
जे। और अगर डायरेक्शन पूछेगा तो बहुत सिंपल और साधारण में आंसर देंगे। ई है अपना 18 और ई है अपना 24, ऐसे करके वेक्टर सम बनाएंगे। ट्र। अगर वेक्टर नहीं देखा है आपने तो जाके वेक्टर ज़रूर देखिएगा। tan अल्फ़ा वेक्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके देख लेंगे। tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा 18 बट्टे इतना, काटेंगे पीटेंगे कितना हो जाएगा 36 18 6 24 24। तो अल्फ़ा की वैल्यू आती है 59 37 डिग्री आ जाती है ना tan अल्फ़ा की। इसी तरीके से अगर वेलोसिटी, हाँ एक सेकेंड, अगर आपसे पूछे मैग्नीट्यूड तब तो अंडर रूट 18 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, अगर नेट पूछता है तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, यानी एक्स वाले का और वाई वाले का अंडर रूट में स्क्वायर मारते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आपसे पूछ दे वी वेक्टर कितना होगा तो आप कहोगे अरे सर अभी तो हमने सीखा है, हम रख सकते हैं वी एक्स कितना है। तो वी एक्स कितना था भाई 18 और वी वाई कितना था 12। अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछे तो कैसे निकालेंगे 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, सॉल्व कर देना यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन किंतु परंतु बंधु अगर ऐसे पूछे कितने का एंगल बना रहा है तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18 और ऐसे ट्र, यहाँ से वेलोसिटी जाएगा, यहाँ से आर जा रहा था ये रिजल्टेंट। तो यहाँ से tan अल्फ़ा कितना आएगा अल्फ़ा डैश, tan अल्फ़ा डैश निकालने की कोशिश करेंगे आप तो 12 बट्टे 18 और ये कितना आ जाएगा यो काटते हैं 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, फिर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3। तो कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, खैर अल्फ़ा डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी tan इनवर्स 2/3, जो भी हमारा आता है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने सॉल्व किया स्प्लिटिंग मेथड से। ठीक है, अब एक वेक्टर मेथड भी है तो आइए उसको भी देख लेते हैं। अपने पास टाइम बहुत ही कम बचा है, फटाक से नोट करिए। आइए सेम क्वेश्चन के लिए वेक्टर मेथड देख लेते हैं। ठीक है, वेक्टर मेथड में हम देखना कैसे लिखेंगे, दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, एक्स और वाई को। ओके, तो देखना ऐसे लिखेंगे। यू को हम लिख सकते हैं, यू वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं यू एक्स आई प्लस यू वाई जे। यू एक्स कितना आया था बच्चा, तो यह आया था 8 आई प्लस ये कितना आया था 6। ए वेक्टर कितना आया था, तो ये आया था 4 आई प्लस 3 जे। चलिए शुरू करते हैं। एस वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। ये वेक्टर कितना है 8 आई प्लस 6 जे प्लस हाफ 4 आई प्लस 3 जे 2 इंटू यहाँ पर 2 छूट गया था 2 इंटू 2 ने 2 को मार दिया। ये देखो 8 दूना 16 आई प्लस 6 दूना 12 जे प्लस यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 आई प्लस यहाँ हो जाएगा कितना 3 दूनी 6 जे। इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 आई प्लस 18 जे कैप। देखो क्या वही आ गया रिजल्ट हमारा जो हमने वेक्टर सम करके निकाला था। तो ये वेक्टर वाले फॉर्मूले से देखो धड़ाक से आता है एकदम। ठीक उसी तरीके से v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक बार अगर थारे को चमक गया ना तो फिर मज़ा आ जाता है, इसमें बहुत कुछ नहीं है। ये कितना है चलो ये हो गया 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 आई प्लस 3 दूनी 6 जे कैप, ये हो गया 16। अरे यार ये कैसे आ रहा है, उधर अपना 18 आ रहा था, वहाँ गड़बड़ हो गया था हैं? ये कितना हो गया 4 दूनी 8, तो 8 दूना 16 हो गया और इधर कितना आ जाएगा प्लस 12 जे कैप। तो बेटा उसमें सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला 16 आ रहा है और उसमें हमारा कितना आया था वी वाई कितना आया था, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू 2, तो u प्लस ए टी था ना, u प्लस ए वाई टी है ना। तो ये कितना था 6 और प्लस एक्सेलरेशन इतना, तो ये 12 आ रहा है। ठीक है, तो y में 12 आ रहा है। ठीक है,
x में कितना आ रहा है 8 प्लस 16 आएगा। 18 मैंने गलती से लिख दिया था, उसको सही कर लेना, ठीक है। खैर ये आ गया हमारा, ठीक है। तो ऐसे बच्चा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये है हमारा इस पे क्वेश्चन। अब इस पे इंटीग्रेशन पे भी क्वेश्चन लिए जा सकते हैं, तो अगले क्लास में हम लोग उन पे डील करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। आप इनको अच्छे से देखिए, समझिए और सीखते रहिए, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। और हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।